हेलो। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम जी। कैसे हैं? हाँ, लगभग ठीक ही है। फिलहाल तो अभी शुरुआत है तो खैर कह नहीं सकते। एलएलबी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी शुरुआत है ये हमारी मतलब की। अच्छा अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं? ये अभी एंट्रेंस एग्जाम क्लैट है। इसके बाद कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत मंगल तो कामनाएं हैं हमारी जो है। और अपने लक्ष्य को जो है, जब वकालत कर रहे हैं तो हम्म। वकालत में जो है, जो हाईएस्ट जो टारगेट है, हाईएस्ट लक्ष्य जो है ना अपना, हम्म। उसको निर्धारित करना। बिल्कुल उसी के लिए मेरा हमेशा से प्लान उसी के लिए रहा है। हाँ, तो वकालत में एडवोकेट जो टू है, टर्न सुप्रीम। हाँ, जज, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज, हम्म। वहां की बात सुनना, ठीक है ना। सोचना, प्रैक्टिस करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करनी है, यही सोचना। ओके, बिल्कुल। और वहां की लेकिन सोचोगे लोग इस तो फील्ड फिर, में कोई गाइड भी नहीं है ना ज्यादा। नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनो। जो जी। चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हम्म। उन चीजों को या उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, हम्म। हमारे उन लक्ष्यों को हासिल हासिल करने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं, वो हमारे पास खुद चल कर आते हैं या हम उनके पास चल के जाते हैं, आकर्षित होते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। जो चीजें हमारे दिमाग में है ही नहीं, तो वो चीजें हमारी हम्म। जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती हैं। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो इसीलिए सबसे पहले तो 24 घंटे के लेवल पे जो है ना, एक माइंड में हाँ। जो एक चीज जो है तैरा लो। अगर प्रैक्टिस करनी है तो सुप्रीम कोर्ट को बस सोचते रहो और देखते रहो, सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस उसको अनुभव करते रहो। तो उसके लिए जो भी जरूरत की चीजें होंगी, वो अपने आप आके आपके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल सर। ये सर, आप मेरा, भी एडवोकेट हैं? मैं भी एडवोकेट हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कि जी जिंदगी दैट में वो जो भी तभी मेरे, मैंने आपसे बताया। हाँ, जिंदगी में जो हम्म। भी मेरे माइंड में चीजें थी, वो चीजें हम्म। उनको पूरा करने के लिए, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी चीज चाहिए, वो मेरे सामने अपने आप आते जा रहे हैं। अच्छा। है ना। तो हमारे ये डिपेंड हम्म। करता है कि हमारी सोच में हमारी दृढ़ता कितनी है, हम उसके बारे में कितना टाइम दे रहे हैं सोचने में, उसको करने में। हम्म। हाँ, इन सब बातों पे जो डिपेंड करता है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरे मतलब हिसाब जो से पाना है उसको एकदम सोच के चलना है, सब कुछ उसके बारे में। उसको बिल्कुल सही फील करो। बात है। अगर वकालत हम्म। करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो फील करो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और डेजिग्नेटेड जी। सीनियर एडवोकेट बन चुका हूँ। और मतलब जिस तरीके से वो रहते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनका पूरा कैरेक्टर ही कॉपी करना है एक बिल तरीके से अंदर ही अंदर। कॉपी कॉपी नहीं करना है, उसको उसको जीना है। जीना है। हाँ, उन्होंने का एकदम। बस ये बस मैंने बस। एक परसेंट बुक थी उसके अंदर से भी सीखा था, जो आपकी हाँ बातें हाँ, हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ, बाबा एक बुक साहेब थी की उससे बातें हैं लेके ये। इन बातें देखी। हाँ, बाबा साहेब ने जी। कहा था, लो एम इज क्राइम। यस। जब हाईएस्ट एम हम अपने लाइफ में रखते हैं, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, उसमें हाईएस्ट गोल देख लो क्या है, उसको बस टारगेट बना लो कि मुझे वो अचीव करना है। बिल्कुल। उसके लिए प्रयास करोगे तो नीचे कभी नहीं रह जाओगे। चाहे बीच में अटकोगे, चाहे उसके नजदीक पहुंच जाओगे, या उसको अचीव कर लोगे, लेकिन नीचे कभी नहीं रहोगे। यस सर। वो कभी सही भी है। आईपीएस की जॉब की तैयारी करने वाला व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ नहीं देखा हम्म। होगा आपने, नाली साफ करता हुआ नहीं देखा, रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं, देखा है बिल्कुल क्या? नहीं। नहीं, बिल्कुल और नहीं। जिसके माइंड में सिर्फ वो मजदूरी है, रिक्शा चलाना है या छोटा मोटा काम करना है, उनको कभी भी आईपीएस बनता हुआ नहीं हम्म। देखा होगा आपने। नहीं देखा है। हाँ, तो ये सब जो है ना, दिमाग का खेल है कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो। और अगर दिमाग में सोचने से, मन में सोचने से ही चीजें अगर आपको प्राप्त होनी है, तो बड़ी चीजें क्यों ना हम्म। सोचें, छोटी चीजें सोचे ही क्यों। जी बिल्कुल। एक आदमी अगर जो है 10,000 रुपए की तनख्वाह के बारे में सोचेगा, तो कभी 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता वो, नहीं कमा क्योंकि पाएगा, उसका एग्जैक्टली सर। सेटिस्फेक्शन जो 10,000 रुपए तनख्वाह में हो जाता है। और हम्म। जिसका सेटिस्फेक्शन जो है लाख रुपए में भी नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि उसको कि हम्म। वो 50-60 हजार कम से कम कमा रहा है वो। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। हाँ, तो इसीलिए बिल- हाँ, फिक्स योर टारगेट, और हाईएस्ट टारगेट को फिक्स करो, ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक है, और क्या नाम है किसको आपका? हाईएस्ट टारगेट? हम्म। नाम मेरा हाँ, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। चलो, आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना नवीन। और जी सर। अच्छा सर, मेरे को क्वेश्चन करना था आपसे। जी जी। जैसे कि आप एडवोकेट है, तो आपका एडवोकेट का एक्सपीरियंस, लाइक शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे थे? क्या हम्म। शेड्यूल और कैसे पढ़ते थे आप? अगर थोड़ा मेरे को गाइड कर सकते हैं तो। मेरा शेड्यूल जानोगे तो बहुत बुरा अनुभव है, अच्छा, क्योंकि बट मेरे फिर भी थोड़ा पापा सा गाइड एक्सपायर कर हो गए दीजिए। थे बहुत जल्दी। अच्छा।
हाँ, मैं जब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जो है मेरे पूरे परिवार और मेरा जो फैमिली बिजनेस था, वेल्डिंग का काम करते थे मेरे फादर, उनकी अपनी दुकान थी, तो हाँ, उसको मुझे संभालना पड़ा था। मैं सबसे बड़ा था घर में। मतलब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हार्ड रहा होगा फिर तो, बहुत पढ़ाई और ज्यादा। काम सब कुछ। इसलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मैनेज ज्यादा। करना मुश्किल रहा होगा। बस बट फिर भी आप आज अच्छी पोस्ट पे हैं, तो फिर आपने कितनी मेहनत की थी पढ़ाई के लिए? मीन्स कितना पढ़ते थे दिन में? देखो नवीन, जब जी। मैं वकालत नहीं की थी, मैंने एमए कर रहा था उस टाइम पे, ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। हम्म। तो मैं शटर लगाने गया था एक वकील साहब के घर में जो है, उनके ऑफिस में। अच्छा। तो उनका ऑफिस बना ओके। हुआ था, उसमें बहुत सारी किताबें लगी थी। हम्म। तो मैंने वकील साहब से पूछा, मैं कहा वकील साहब ये किताबें मुझे भी अच्छी लगती हैं और मैं भी चाहता हूँ कि किताबें पढूं, मतलब जो है, लेकिन मैं टाइम नहीं होता और मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ वकालत करने का जो है। तो वो वकील हम्म। साहब समाज के थे अपने, बोले कि भाई तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने एमए कर रहे जी। हो, और मैंने तो ऐसे ऐसे हम्म। गधे पढ़ते देखे हैं जो कुछ भी काबिल नहीं है। तो वहां से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ओके। हम्म। हाँ, तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम भर दिया और वो मेरा जो है फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं वकालत करना शुरू किया तो फिर एग्जाम देने की बात आई थी, स्टडी की बात आई थी, तो मैं फिर उनके पास गया। मैं कहा भाई ये बताइए वकील साहब कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ूं या हिंदी मीडियम से पढ़ूं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली प्रैक्टिस करना है तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा। दिल्ली प्रैक्टिस करना है, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करना है। हम्म। तो फिर मैंने जो है इंग्लिश से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जबकि मेरी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे पहले ही साल में जो है 2 सेमेस्टर के 4 पेपर में फेल हो गया, अच्छा। 6 में पास हो गया। ओके। तो इस तरह से पूरे 3 साल में मेरे जो है लगभग लगभग सारे पेपर मेरे कंप्लीट हो गए थे, और 3 साल एक पेपर लास्ट में रह गया था, वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो है हम्म। अपना लॉ पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, वो क्या नाम है, अपना जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया था मैं। हम्म। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास फीस नहीं थी, वो मेरे फ्रेंड ने हेल्प की थी मुझे उसको जो है। बहुत कठिन अच्छा। अनुभव रहा है, बस पूछो मत। तो शुरू शुरू में तो मैं अच्छा, बहुत चलिए। बहुत छोटी कोर्ट में गया था हम्म। प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है खाने के अच्छा। लिए पैसे नहीं, तो मैं क्या करता, और घर वाले भी घर से बाहर निकाल देता उस टाइम। हाँ, काफी बैड एक्सपीरियंस रहा होगा आपका उस टाइम पे। बहुत ज्यादा। तो इसीलिए, लेकिन मन में हम्म। था कि मेरे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करना है, तो छोटे मोटे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा मतलब कुछ ना कुछ पता नहीं कहाँ से जो है मेरे, क्योंकि माइंड में था, फिर भी हम्म। मतलब जो है मैं पहुंच ही गया वहां तक जो है, किसी के सहारे जो है, किसी ने, और मतलब पता नहीं कैसे मिल गया, मैं खुद सोचता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि जी। मेरे माइंड में था, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, आपका माइंड एकदम पॉजिटिव था ना, इस वजह हाँ, से। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जब गया, और वहाँ पे अपने जो सीनियर थी मेरी मैडम है, मतलब सुबह दीक्षित जी, उनके साथ में जब मैं हम्म। लंच करता था वहाँ पे जो है कैंटीन जाके जो है, तो मैं दिखता था अरुण जेटली साथ में ही बैठे हुए हैं, और भी बड़े बड़े चेहरे थे। तो उनको देखकर जी। इतना मेरे को इतना अच्छा फील होता था कि भाई यार, मैं झुग्गी झोपड़ी से उठकर आया हुआ बंदा जो है आज यहाँ पे इन लोगों के साथ में बैठ के लंच कर इनके रहा हूँ मैं। साथ। जी हाँ, एकदम अलग फीलिंग आती है ना, कैसा आपने सरवाइव बहुत किया, उसके बाद आज आपकी पहुंच रहा है। बहुत जबरदस्त अच्छा फीलिंग फील आती है। होता है आपने। हाँ, जी, चलिए। आपकी फीलिंग जान के बहुत अच्छा लगा सर। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप एक दिन एडवोकेट करूंगा और आपसे जरूर मिलूंगा। और एडवोकेट बनना है तो मुझे कॉपी नहीं करना, बाबा साहब कॉपी करना है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि कितना स्टडी करूं, बिकॉज मेरा स्टडी का कुछ प्लान नहीं, बस स्टार्ट करता हूँ बट कुछ परफेक्ट स्टडी नहीं। मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए किसी यार सक्सेसफुल इंसान स्टडी या देखो, फिर एक लूजर इंसान? कभी भी जो है ना अच्छे आइडिया से। स्टडी को जो है ना, कभी भी जो है ये मत पढ़ो कि भाई कितना पढ़ना है। हम्म। स्टडी आपको जो है क्या पढ़ना है वो टारगेट हम्म। करो, ठीक है ना। जी। और जी। रुचि है पढ़ो, इंटरेस्ट साथ में जो है। जब हम्म। इंटरेस्ट आएगा तो कितना पढ़ना है पता ही नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि अगर आपको मतलब मान लो आपका इंटरेस्ट आ गया चीज में, और आपकी जरूरत है वो चीज पढ़ने की 10 घंटे की, और अभी कैपेसिटी नहीं है घंटे की भी, तो आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे हम्म। जरूरत के हिसाब से जो है। बिल्कुल सर। हाँ, तो जरूरत और क्या पे फोकस करो, तो बहुत अच्छा मतलब जो है आप वो करोगे परफॉर्म, ठीक है ना। ओके सर। चलो ठीक है नवीन, बहुत रात हो गई है और ज्यादा टाइम हो गया है, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। ओके ओके, जय भीम, नमोदय। जय भीम।